नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज जो है तो ब्रेकिंग न्यूज भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करीबन 7 से 8 मुद्दे पे मैं बात करूंगा। पहले करूंगा कि ग्रेस मार्क्स के लिए, दूसरा अफिलिएशन के लिए, तीसरा ईडी प्रैक्टिकल का जो नंबर के डेट बढ़े हैं, दूसरा 2014-17 वालों के लिए प्रैक्टिकल में जो पास है उनके लिए क्या होगा, ग्रीवेंस का मामला क्या होगा, और एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया है, और टाटा मोटर का कहाँ पे है कैंपस सिलेक्शन। तो सबसे पहले मैं चलता हूं कि देखिए, आप लोगों ने मिलकर के आवाज उठाया साथ में आईटीआई टॉक शो के साथ में, तो ग्रेस मार्क्स तो मिल गए। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। मैं कह रहा था कि आ जाएगा, 15 दिन लेटर जारी करने के 15 दिन के बाद आ जाता है। जब भी लेटर जारी होता है कोई, तो 15 दिन के अंदर उसमें रहता है रिजल्ट जारी करने के लिए। तो रिजल्ट जारी हो गया है। बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं। तो देखिए, बधाई के पात्र हम नहीं, बधाई के पात्र आप लोग हो जो आवाज़ संगठित होकर के उठाते हो। अगर आप आवाज़ उठाते हो तो डीजी भी सुनते हैं, डीजीटी के अधिकारी भी सुनते हैं। एकता में बहुत बड़ी ताकत है। जब आप एक होते हो, एक मुट्ठी के बराबर, जब आप ताकत ऐसे बनाते हो ना, अलग अलग, आपके सबसे बड़ी क्या गलती है कि आप लोग ऐसे हो। जिस दिन ऐसे हो जाओगे ना तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। ये आप लिख ले लीजिए। तो आप एक हुए, आपके मुद्दे को मैंने उठाया, बताया उनको, तो आज आप लोगों ने हो गए। और दूसरी बात मैंने बोला कि सर अप्रेंटिसशिप वाला मेला लगाए हो आप, अगर इन लड़कों का ग्रेस मार्क्स है, अगर इनको जल्दी से कर दीजिए तो उसका बेनिफिट मिल जाए। तो उन्होंने ये सारी चीजें देखते हुए उन्होंने किया। दूसरी चीज, आप लोग 4-5 दिन से बोल रहे हो सर आप फोन नहीं उठा रहे हो, आप जवाब नहीं दे रहे हो। भाई साहब, मैं 13 तारीख से बहुत ज्यादा परेशान था। इसलिए परेशान था कि 15 तारीख लास्ट डेट थी ईडी और प्रैक्टिकल -1 और 0 और सीबीटी डाटा नॉट अपलोड करने की। तो उसमें क्या हो रहा था कि नोडल वाले डेटा वो नहीं कर रहे थे, आप लोग परेशान हो रहे थे। तो मैंने डीजी साहब को, सेक्रेटरी साहब को, पीएमओ में मैंने शिकायत की और लिखी कि सर ये बहुत बड़ी अन्याय हो रहा है और अब जो है तो डेट नहीं बढ़ाई गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चूंकि नवरात्रि थी, ये छुट्टी थी, तो ये 15 दिन ऐसे चला गया है। तो सर कम से कम 15 दिन और बढ़ा दिया जाए इसमें। तो हालांकि 15 दिन तो नहीं बढ़ा, लेकिन चलिए ठीक है। आप लोगों को ये मैसेज देख लीजिए, 2 मैसेज हैं। इसको अब मैं कहिए तो पढ़ करके सुना देता हूं कि जो मुझको डीजीटी की तरफ से मैसेज आया। तो आपको हिंदी में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मैं जो दिखाता हूं ना वो बिना सबूत के नहीं दिखाता हूं और ना बिना सबूत के कहता हूं। तो ये देखिए क्या आया था कि नोडल आईटीआई द्वारा समय पर प्रैक्टिकल और ईडी के अपलोड ना करने के कारण उन उम्मीदवारों के परिणाम पिछली परीक्षाओं के वार्षिक पैटर्न में -1 या 0 प्रदर्शित हो रहे थे। पुनः संशोधित करने के लिए एक बार फिर से नोडल आईटीआई को मार्च एंट्री की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी नोडल आईटीआई को नई दिल्ली द्वारा निर्धारित तिथि पे पूरा काम करना सुनिश्चित करें। और साथ में ही 2022, सुनिए, साथ में 2022 में जो ईडी का हुआ था नंबर, तो उसके लिए भी बोल रहे हैं कि आप लोग जो है तो 25 तारीख से लेकर के इनको भी जो ईडी और प्रैक्टिकल का नंबर है उसको अपडेट करें, तुरंत अपडेट करें। और एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल में 25 अप्रैल 2022 तक नोडल अधिकारी लोग चढ़ाएं और राज्य स्टेट जो है तो 28 तारीख तक ये खुला रहेगा, तो अप्रूव करें। उसके बाद भाई साहब फिर हो गया, कहानी खत्म हो गई। जिन उम्मीदवारों का अंक 25 से पहले अवगठन नहीं किए गए थे उनका परिणाम अवगठन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन्हें अंतिम रूप से फ्रीज कर दिया जाएगा और कोई भी शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। मतलब जो 25 तारीख से पहले भी जिनका आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है। और उन्होंने बोला है कि जो ये डाटा है भाई साहब तो जल्दी चढ़ाइए। आप लोग बोल रहे थे कि ईडी का प्रैक्टिकल का रिजल्ट कब आएगा। मैंने बोला था कि 45 दिन लगते हैं कापी जांचने में, लेकिन नोडल वाले नहीं कर रहे थे। और सरकार जो है तो मैंने बोला कि सर अगर ये सब चीज़ें जल्दी नहीं करोगे तो दोबारा अप्रेंटिसशिप मेला आ रही है तो उसमें लड़के ये भाग नहीं ले पाएंगे, फिर क्या मतलब निकलेगा। तो बहुत सारे लड़के परेशान हो रहे हैं। तो सर इनको देखिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप मुद्दे उठाते हो ना, सही मुद्दे, और कमेंट करते हो ना, तो सारी चीजें आपकी मांग होती हैं। अगर आप मुद्दे संगठित होकर के नहीं उठाते हो तो फिर नहीं होता है। और मेरा काम क्या है, देखिए दूसरे यूट्यूबर क्या कहते हैं और आप लोग उन्हीं के पीछे पड़े रहते हो, उन्हीं का आप लोग सहायता करते हो। तो देखिए मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता। वो क्या बोले हैं क्या नहीं बोले हमसे प्लीज मत बताया करो। वो आपको बेवकूफ बनाते हैं और आप बेवकूफ बनते हो ना। तो आपको एक भी मुद्दा, 5 साल से क्या मुद्दा उठाए आप बता दो।
कौन सा एक भी मुद्दा जानता भी है उनको कोई? वो अपना कोर्स बेचते हैं, अपने फायदे के लिए आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। अप्रेंटिसशिप वाला सबसे पहले मैंने न्यूज़ दिखाई थी। सारी ये सारे मुद्दे मैं उठाया था ITI टॉक शो। मैं मेहनत करता हूँ, 12-12 14-14 घंटे आपके लिए बिल्कुल खड़े रहता हूँ, मैं रात दिन बराबर खड़ा रहता हूँ, और क्रेडिट दूसरे को ले जाते हो तब फिर दुख लगता है। तो अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो नहीं होगा। दूसरा, 2014-15 वालों को मैं बता दूं कि 2014 से जो 17 तक है ना, मैं आप लोगों को फिर भी कह रहा हूं थोड़ा वेट कर लो, कुछ जल्दी न्यूज आएगी। आप पूछोगे क्यों? मैं नहीं कहना चाहता था, तो आज मैं कह दूं आप लोगों को कि जब से ऑनलाइन हुई ना, तब से ये स्टेट का मामला था। आखिर DG ने क्यों 19 में ये MIS पोर्टल वाला जो ये डेटा चढ़ाने वाला था, क्यों ले ली? क्या हुआ? बहुत सारे फर्जी स्टूडेंट चढ़े, बहुत मार्कशीट बेची गई हैं, उनकी जांच चल रही है। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए मेरे को। तो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और 2014 से 17 तक स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि जितना धैर्य किए थे ना, या तो फिर पूरा हो जाता, कुछ नहीं होते आपका। आप बैकलॉग वालों को आपको छोड़ दिया जाता, और छोड़ ही दिया गया था। ये आप लिख करके ले लो, क्योंकि आप लोग सब लोग मिल करके 2, 4, 10 लोग आवाज़ उठाते हो और बाकी नहीं उठाते हो, और हमको सबूत देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूबर ने उठा दिया या मेल कर दिया या वीडियो बन गया, ये बन गए, ऐसे नहीं होते। आप लोगों ने देखा 3-4 महीने से हर चीज़ के पीछे एक सबूत देनी पड़ती है, और जब आप कमेंट करते हो ना, तो वही सबूत रहता है कि लड़के परेशान हो रहे हैं। अब जो फर्जी लोग हैं तो आपके बीच में वो फ़ायदा उठा लेंगे। तो इसलिए देखा जा रहा है, फिल्टर किया जा रहा है डाटा, और बहुत जल्दी अच्छी न्यूज आएगी। ये लिख के ले लो, आप लोग लगे रहो, मेहनत करते रहो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, और बहुत जल्दी निपटारा हो जाएगा, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। अब कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ 2-3 मुद्दे बचे हुए हैं, तो उसी पे लगे हुए हैं सर। डेटा जितने जल्दी एनालिसिस हो जाएगा, जितने जल्दी फ्रॉड लोग पकड़ जाएंगे, जितने जल्दी क्लियर हो जाएगा तो हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि इसीलिए बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी। आप अभी तक क्यों झूले हुए थे? इसीलिए शिकायत मिल रही थी। तो 2019 में जो है तो DG ने अपने ऊपर रख लिया था डेटा। हालांकि 2 साल तक कोरोना की बीमारी के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब एक्टिव हुए हैं और अब मुद्दे उठे हैं, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। वेट करो, अगर आप विश्वास करते हो बड़े भाई के ऊपर और टॉक शो के ऊपर, तो फिर आप करिए। आपको मैं जो मुद्दा उठाता हूँ, देखिए जो मैं मुद्दा उठाता हूँ उसको अंजाम तक ले जाता हूँ, आपने देखा होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में पास है, बाकी सब्जेक्ट में सेम चीज़ इसमें भी हो रही है। बहुत ज़्यादा शिक्षा माफिया लोगों ने ऐसे स्टूडेंटों को बैठाया था, पैसा लेकर के रिपोर्ट आ रही है कि 10-10 हज़ार रुपये लिया गया है पास कराने के लिए, 20-20 हज़ार रुपये लिया गया है पास कराने के लिए, कि परीक्षा ना दो हम पास करवा देंगे। तो ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, ED और प्रैक्टिकल में भी ऐसे लड़के हैं, तो उनकी भी जो है तो फिल्टरिंग हो रही है। और देखा जा रहा है कि क्या, ये बताइए कि अगर सबको प्रैक्टिकल के आधार पर कर दिया गया तो फिर बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कारण क्या कि प्रैक्टिकल भर में पास हैं, बाकी सब लड़के जो 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पाए, क्योंकि वो फर्जी तरीके से हैं, और जो मेहनत की है वास्तव में जो हक है तो उनका हक वो मार रहे हैं। आप लोगों का हक जो है ना, ये फर्जी स्टूडेंट मार रहे हैं, और ये फर्जी जो है तो यूट्यूबर मान रहे हैं। और ये ITI वाले क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? आप बताइए ना, इतने लोग क्यों नहीं आए? 3.5 लाख लोग हैं, आपको पता है, इस चीज़ को समझना चाहिए कि बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। वो जान रहे हैं कि हमको क्या करना है, पास हो गए तो सबसे बढ़िया है, नहीं पास हुए तो कोई बात नहीं है, देखेंगे। उनको तो कुछ मेहनत की है नहीं, मेहनत आप लोग की हो। तो जो आप लोग आवाज़ उठा रहे हो वो 1% हो लोग, मैं आपको बता रहा हूँ। 8-10 लोग कमेंट करते हो, बाकी लोग कमेंट नहीं करते हो, तो 1% हो। 99% लोग नहीं पास होना चाहते हैं और वो नहीं साथ दे रहे। और दूसरी बात मैं बता दूं, जो आपके ये यूट्यूबर हैं और ITI वाले हैं ना, इन्होंने मेल कर दिया, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे दिया कि फेल स्टूडेंटों को अगर पास कर दिया गया तब फिर ITI का महत्व क्या रह जाएगा, ये क्या करेंगे ज़िंदगी में। इन लड़कों ने फीस नहीं दी है, ये लड़के ITI में पढ़ने नहीं आए हैं, ये लड़के नेतागिरी करते हैं इसलिए ये फेल हो गए। बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने दिया है। तो आपके पीछे कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है आपको ये समझना पड़ेगा। कब तक आंख में पट्टी बांध करके आप लोग विश्वास करोगे? एक यूट्यूब वाला कुछ भी बना देता है तो आप लोग उसके पीछे दौड़ने लगते हो। आज वो 5 साल से हैं, आपकी कौन सा वो मुद्दा उठाए और जानता कौन है भाई उनको, किसका नंबर है उनके पास, कौन सा वो दिखाते हैं। वो अपने लड़कों को हमारे पीछे लगा दिए हैं, दिन भर फ़ोन करो पूछो और जो मैसेज आ जाए मैं बता देता हूँ ईमानदारी से, तो हो गया फिर वो सारी चीज़
चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करके फिर सारी चीज़ें दिखाने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं। तो इसलिए मैंने अवॉइड किया है कि मैं फ़ोन पे अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताइए, लेकिन व्हाट्सएप पे ये सारी चीज़ें मत करिए। आपको जो आवाज़ उठाना है ना, वो आवाज़ यूट्यूब पे उठाइए, मर्यादित होकर के। अब यूट्यूब पे कमेंट हो रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा है, ये कुछ नहीं होगा, मैंने इससे बात कर लिया, अभी देखना ये बयान, मैं बयान देता हूँ। ये ITI टॉक शो है, समाचार बताता है, न्यूज़ बताता है। जो न्यूज़ आती है रोज़ 10:30 बजे तक, और DGT की जो न्यूज़ आती है वो मैं सबूत और तथ्य बेस दिखाता हूँ। मैं फर्जी ना तो बताता हूँ, ना मैं अपना मुंह छुपा करके वो यूट्यूबरों जैसे स्क्रीन एक लगा दो, वो कर दो और बताती रहो। एक मैडम है, वो पता नहीं क्या बताती रहती है और कहाँ वो लोग सुनते रहते हैं। एक ITI वाला है तो वो अपना जो है तो सिर्फ वो यूट्यूब चलाता है, 2-3 लोग यूट्यूब चलाते हैं, वो सिर्फ अपने आइए पढ़ लीजिए, नहीं शादी में आप वो हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। मैं आपको एक रिपोर्ट बता रहा हूँ आगे न्यूज़ के बाद, कि जितने लड़के पास हुए हैं ना और मेरिट पे आए हैं ना, वो अपने से निम्मी की किताब जो पढ़े हैं, निम्मी की किताब से हुए, वही सफल हुए हैं। और जो यूट्यूबरों के 4-5 यूट्यूबरों की जो कहानी आप पढ़ते हो ना, कंफ्यूज होते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना आपको घुमा देते हैं और आंसर इधर उधर कर देते हैं, तब आप लोग जो है तो कंफ्यूज हो जाते हो और आप कंफ्यूज होते रहोगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि कब तक किसके भरोसे में आप उंगली पकड़ के चलोगे। आप अपने ITI में जाओ और निम्मी की ही किताब पढ़ो, बाकी मत पढ़ो। और इस बार ध्यान दो, कौन ITI वाला आपके साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। और जो ऐसे शिक्षा माफिया हैं उनसे आप दूर रहिए, ये मैं आपको बार बार चेता रहा हूँ। ग्रीवेंस वाला मामला 10% बचा है, ग्रीवेंस का मामला, और उसमें भी जो है ना कुछ ज़बरदस्ती के ग्रीवेंस डाले गए हैं। उसमें भी जो है तो कुछ ITI वालों को गलती है, कुछ नोडल की गलती है और कुछ स्टेट की गलती है। तो उसको सुधारा जा रहा है, बोला गया है जितने सुधरना है उतने सुधर जाएंगे। 100% नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें केस हैं और जो अच्छे हैं वो हो जाएंगे, जो नहीं हैं वो नहीं होंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अपनी एग्जाम की भी तैयारी करो, भले प्रैक्टिकल में पास भी हो गए हो या ग्रीवेंस का मामला है तो अपनी तैयारी करो। अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखो मैं आपका साथ तभी तक दे सकता हूँ जब आप मेरा साथ दोगे। जब आप मेरा साथ नहीं दोगे ना तो मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ हैं और बहुत सारी न्यूज़ मैं देता रहूँगा। अभी 14,000 ITI हैं, 14,000 ITI के तो मैंने उठाए नहीं मुद्दा। जिस दिन उनका मुद्दा उठाने लगूंगा तो फिर आप सोच लो हमारे पास कितना कमेंट और कितनी लाइक और कितना शेयर होगा। अभी तो मैं आप लोगों को लगा हूँ, देख रहा हूँ कि कितना वो है, ऐसा है। और सुनिए, ये ITI टॉक शो है, ये न्यूज़ चैनल है, ये आप भर का मुद्दा नहीं उठेगा, ये सबका मुद्दा उठेगा और सब हर चीज़ आएगी। कभी अप्रेंटिस के लिए आएगी, कभी एडमिशन के लिए आएगी, कभी ITI का न्यूज़ आएगी, कभी सबकी न्यूज़ आएगी। 25 तारीख को जो एग्ज़ाम चालू हो रहा है उसका एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया? देखिए, जो अभी एक यूट्यूबर बता रहा था कि 8 लाख स्टूडेंटों का डेटा आ गया है और एडमिट कार्ड नहीं आया है, वो सब फ्रॉड बता रहे हैं, फर्जी बता रहे हैं, उस पर विश्वास मत करिए। DGT ने जो डेटा जारी किया है वो डेटा वो है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंटों ने छोड़ दिया है, और अभी जो ITI वालों ने डेटा भेजा है वो डेटा अब पहुंच रहा है और उस डेटा को वेरीफाई भी किया जा रहा है। उसमें भी बहुत सारे डेटा फेंक डाले गए हैं, तो इसलिए एडमिट कार्ड आने में देर हो रही है। परीक्षा के 1-2 दिन पहले तक आ जाएगी। हाँ, ये बात सही थी कि 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन ये नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया कि बहुत सारे ITI वालों ने अप्रूवल में नहीं दिया था, डेटा नहीं चढ़ाए थे। आप जानते हो कभी 25 तारीख तक डेटा दिए गए थे, और जो डेटा दे दिए गए थे वो बहुत 2018 के हैं, 19 के हैं, 20 के डेटा हैं जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, जिनको बैक एंट्री दे दी गई है लड़कों को। तो मैं जो बताता हूँ तथ्य बेस बताता हूँ, सबूत बेस बताता हूँ, इसलिए आप लोग परेशान ना होइए। अगर 2-4 दिन के अंदर आपका नहीं आता है तो आप लोग एक हो जाइए और एक हो करके कमेंट करिए, ताकि आपकी आवाज़ को मैं DG तक पहुँचाऊँ। और देखिए, जो आपने आवाज़ उठाया है आज तक और जो ITI टॉक शो ने न्यूज़ दिखाया, उस पर एक में भी आप बता दो कहीं पे आया। मैं अगर हार रहा हूं तो आप लोगों से हार रहा हूं प्रैक्टिकल वाले मुद्दे पर, कि आप बताइए 3.5 लाख स्टूडेंट है, अपने पास 30 लोग भी कमेंट नहीं करते हैं, 3, 4, 5 लोग कमेंट करते हैं। बाकी इसलिए को मज़ा ले रहे हैं कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। ऐसे ही ग्रेस मार्क्स में कितने लोगों ने किया, लेकिन मेहनत आप लोगों ने किया और श्रेय सब कुछ लोग ले जा रहे हैं, मज़े ले जा रहे हैं। लेकिन अपन इस पर नहीं, अपन की जो जवाबदारी है ना, तो आप जवाबदारी अच्छी तरह से निभाते हैं और हमको आपकी फिक्र है एज ए ब्रदर हो करके। मैं अपना सारा काम छोड़ करके इस शो को चलाने के लिए 70,000 रुपए महीने मेरी जेब से जाते हैं, और वो जो बाकी यूट्यूबर है ना, वो 1 लाख रुपए हर महीने आप देखते हो ना, वो कमाते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। अब आप ही सच और झूठ का एक दिन आँख खुलेगी आपको, तब पता चलेगा। तो इनके बेवकूफ़ों के जाल में मत फंसो, ये मैं बार बार कह रहा हूँ।
टाटा का देख लीजिए कि 22 फरवरी को जबलपुर गवर्नमेंट ITI दमोह में है, तो वहाँ जाइए, वहाँ आशीष जी से बात करिए और तैयारी करिए। और मैंने जो इंटरव्यू के लिए बनाया था कि ITI वालों इंटरव्यू के लिए, तो वो आप लोग पहले वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखिए जो लोग पास हुए हो, और उसी के हिसाब से जाइए। ये मेरा मकसद है ITI टॉक शो चलाने का, कि आप लोगों को अवेयरनेस करना, और आप लोगों को अवेयरनेस हो जाओगे, धीरे धीरे हो जाओगे। आप लोगों को न्यूज़ रोज़ देखनी पड़ेगी, रोज़ कोई ना कोई सच्ची खबर आती है, और जो भी खबर आती है ना भाई, ये 10:30 बजे रात आती है, इसलिए मैं पूरे दिन नहीं बता पाऊंगा। आप लोग फ़ोन करोगे कि सर क्या हुआ, कैसे हुआ, मैसेज क्या हुआ। आप लोग अगर रोज़ कमेंट करते हो ना, वही कमेंट उठा करके मैं सबूत डालता हूँ। देखिए, आवाज़ भर उठाने से कुछ नहीं होती, उसके पीछे तथ्य दिया जाता है। अब देखिए, प्रैक्टिकल में आपको क्यों ग्रेस मार्क्स मिला, ED में क्यों मिला? इसलिए मिला कि आपको थ्योरी में मिला था तो उसको एक लगाया गया कि थ्योरी में अगर मिला है सर, तो ED वाले को भी मिलना चाहिए, इसलिए कि फिर ITI नहीं खुली है। तो आप लोग समझदार हो, समझते हो। ऐसे ही अगर आप कमेंट करोगे, ज़्यादा लोग करो, देखो CITS वाले 3-4 लोग थे, मैंने मुद्दा उठाया, लेकिन क्या असर निकला? कितने लोग सारे वो हैं, कोई नहीं आता है, सामने आता ही नहीं है। जब तक आप सामने नहीं आओगे, आप कमेंट नहीं करोगे, मेरे से फ़ोन पे बात नहीं करोगे पहले कि सर ये मुद्दा उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए, और मैं ऐसे आंख मूंद करके कोई मुद्दा नहीं उठाता। SCBT वालों का ही सेम प्रॉब्लम है, 3-4 लोग मिल करके आवाज़ उठाते हो, बाकी लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो मैं क्या करूँ? आप लोग आओ तो कम से कम 100 लोगों की झुंड लेकर के आओ मेरे पास, तभी मैं मुद्दे उठाऊँगा। आप नहीं तो मुद्दे आपके नहीं उठेंगे। ये आप खुद मेहनत करिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मैं जब देखूंगा कि हाँ ये मुद्दा उठाने लायक है, तभी मैं मुद्दा उठाऊंगा, ऐसे मुद्दा नहीं उठाऊंगा। ये न्यूज़ चैनल है, हमारी भी एक मर्यादा है, आप लोग समझिए। हर चीज़ मैं नहीं दिखा सकता हूँ। मैं मेल करता हूँ, मेल के बाद मैं जवाब मांगता हूँ। मैं कितना लगता हूँ, कितना लगा रहता हूँ, आप लोगों को पता भी नहीं है कि मैं कितना मेहनत करता हूँ, और सच्चाई और ईमानदारी से करता हूँ। मेरा मूड तब खराब होता है जब ये यूट्यूबर आप लोगों को बहकाते हैं और आप लोग बहकते हो। और कब तक ऐसे भागते रहोगे आप लोग? बताइए, आप लोग कब तक ऐसे भागते रहोगे? और ITI एफिलिएशन के लिए, अब लास्ट में ITI एफिलिएशन के लिए बात करता हूँ। तो ITI के जो एफिलिएशन के 15 तारीख डेट थी, वो डेट ख़त्म हो गई है, अभी चल रहा है। DG से मैंने बोला है कि सर NOC किसी की 12 तारीख, किसी को 13 तारीख, किसी को 14 तारीख, किसी को 15 तारीख को मिला है, जिसमें लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर साल भर से तैयार रखे हैं, 2 साल से तैयार रखे हुए हैं, उनको किराया लग रहा है सर, और उनकी बात को सुनी जाए। उनको एक बार सर कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए खोल दिया जाए पोर्टल, ताकि वो अपना काम कर सकें और ITI खोल सकें सर। क्योंकि बहुत सारी UP में भी आया है कि समय पे जो है तो NOC नहीं मिली। कई लोगों को जो है तो ये भी नहीं पता था कि NOC लेना कहाँ है। कई लोगों को ये भी नहीं पता था कि NOC में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। सही समन्वय नहीं किया गया, चीज़ें नहीं पहुंचाई गई। तो सर आपसे अनुरोध है कि डेट बढ़वाई जाए, और इसका मैंने मेल कर दिया है। देखिए आगे क्या न्यूज़ आती है, न्यूज़ देखते रहिएगा। हर न्यूज़ आएगी, रोज़ न्यूज़ आती रहती है, तो रोज़ आपको देखना पड़ेगा। ITI की भी न्यूज़ रहेगी, एफिलिएशन का भी न्यूज़ रहेगा, सबका न्यूज़ रहेगा। एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ, 2 लोगों के लिए खास तौर से, जो प्रैक्टिकल में पास हो, बाकी सब्जेक्ट में नहीं हो। अब टाइम नहीं है आपके पास, एक हो, एक बार और देखते हैं, नहीं तो तैयारी करो, एग्ज़ाम की तैयारी करो और देखो, निराश मत हो। हार जाएंगे तो हार जाएंगे यार, लेकिन अभी थोड़ी सी चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं करीबन 1-1.5 लोग भी इकट्ठा हो जाओ, कम से कम कर लो आपस में इकट्ठा, तो बात एक बार फिर से रखी जाए। हालांकि मैं रख चुका हूं, लेकिन उसमें 2-4 चीज़ें जो आई तो मैं खुद ही अचंभित रह गया कि लड़का प्रैक्टिकल भर में पास है, बाकी सब सब्जेक्ट में फेल है, सब सब्जेक्ट में फेल है। सोचो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा। वो जो माफिया लोग बैठाए हैं पैसा दे करके ना, तो फिर वो लड़कों को बेनिफिट मिल जाएगा, फिर उसको जवाब नहीं दे पाएंगे। और जो लड़के प्रैक्टिकल में फेल हैं, फिर उनके लिए क्या होगा? तो उसमें चल रहा है कि देखें कहाँ तक क्या किया जाए। जो लड़के मान लो 2, 4, 5 नंबर से पहले 23 नंबर पाए हैं, या जो लड़के मान लो 10 नंबर पाए हैं, 8 नंबर पाए हैं, 7 नंबर पाए हैं, जो मेहनत की हैं, कोरोना के कारण नहीं हुए, तो मैंने सर के सामने यही तथ्य रखा है कि सर जो इतने नंबर तक पाए हैं सर, तो उनको पास कर दिया जाए। देखिए क्या होता है, नहीं होता है तो नहीं, हम 1% ही हैं, और 1 ही % आप लोग आवाज़ उठा रहे हो, 4, 5, 8, 10 आदमी लोग आवाज़ उठा रहे हो, तो उसका उतने नतीजा मिलेगा जितना आप लोग मेहनत करोगे। अगर आपने 100% मेहनत किया होता तो होता। ऐसे ही मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 25 तारीख से एडमिट कार्ड आना है, अगर आपके नहीं आ रहे तो आप बिल्कुल नज़र बनाए रखो, बिल्कुल नज़र बनाए रखो। और आप कमेंट कहाँ करोगे? यूट्यूब पे जा करके कमेंट करोगे कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, नहीं आया। चूँकि अभी बहुत बड़ा भौसा होने वाला है, मैं आपको बता दूँ। और जो मैं बताता हूँ ना, तथ्य बेस बताता हूँ। अभी जो 8 लाख डेटा की बात कर रहे हैं ना,
ये 8 लाख जो डेटा हैं बहुत पुराने डेटा हैं, जो नए अभी 25 तारीख को चढ़ाए गए हैं ना, वो अभी अपग्रेड हुए ही नहीं है। वो जैसे अपग्रेड हो जाएंगे ना, तैसे एडमिट कार्ड आना चालू हो जाएगा। आपका एडमिट कार्ड इसलिए नहीं आ रहा है कि आपका डेटा अभी पहुंचा ही नहीं है, उस पर काम हो रहा है। और पुराने वालों का जो है वो स्टूडेंट अभी तक है ही नहीं, वो छोड़ छाड़ दिए हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो ITI टॉक्स को देखना पड़ेगा। फिक्र है आपकी, हम आप बड़ी ईमानदारी से मेहनत करके आप तक ये ले जाते हैं। हमारा मकसद ही है अवेयरनेस करना, तो आप लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम देखते रहिए। दूसरी बात, मैं एक चीज़ बता दूँ कि ITI टॉक्स है न्यूज़ चैनल है मेरे भाई, हमको हर का सुनना पड़ता है, एडमिशन वाले का भी, अप्रेंटिस वाले का भी, ITI वाले के भी, सबकी न्यूज़ आएगी, सबकी एक एक करके न्यूज़ आएगी, आप भर की न्यूज़ नहीं चलेगी। देखिए क्या होता है कि आपके मुद्दे उठाने के बाद मैं रोज़ रोज़ DG को नहीं बोल सकता हूँ। आप इस चीज़ को समझिए, कमेंट जो आता है ना वो देखते हैं, और फिर वो कमेंट हम हर दूसरे दिन तीसरे दिन बना करके कम से कम 50 से 60 कमेंट का एक वो बना करके भेजते हैं कि सर ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसकी ये मांग है, ये मांग है। तो 2014 से 17 तक स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि आप लोग इकट्ठा हो, 5-6 लोगों से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा वेट करो, जल्दी आओ। प्रैक्टिकल वालों को भी ऐसे मैं बोल रहा हूँ, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है उनको लिए भी मैं बोल रहा हूँ, CITS के लिए भी बोल रहा हूँ, SCBT के लिए भी कि उनको ग्रेस मार्क्स मिले उनको भी बोल रहा हूँ कि आप लोग कम से कम 100 लड़कों से कम मत उठाइए आप, और 100 लड़कों से उठाइए, उनको लेकर के आइए, उनको बोलिए कमेंट करें और इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस का प्रोग्राम पहुँचे और लोग जाने। और हाँ, जो ये यूट्यूबर हैं उनके कहानी पे मत आइए। अगर आपको पास होना है तो आप अपनी किताब से पढ़िए, आप मेरिट में आओगे। आप यूट्यूब में देखोगे तो कन्फ्यूज होगे, उसका क्वेश्चन आंसर वो आगे पीछे कर देते हैं, और वो जो बताएंगे वो देख लेना, वो नहीं आएगा, उससे मिलता जुलता कुछ दूसरी चीज़ें आ जाएगी, फिर आप लोग जो है तो कंफ्यूज होते हैं। ये अपनी दुकान चला रहे हैं, इनको पैसा कमाना है, ये लाखों रुपए महीने आपसे चूसते हैं, आपके मेहनत का पैसा है, आपके माँ बाप का मेहनत का पैसा, ये गरीबों का पैसा खाते हैं। इनको ऊपर वाला सजा देगा, देख लेना। आपको ये आपको झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके सो चलाते हैं, और मैं अपने मेहनत का पैसा लगाता हूं और आपके साथ में ईमानदारी से खड़ा रहता हूं। आज तक के लिए इतना ही। गर्मी आ गई है, पौधे और चिड़ियों को पानी दीजिएगा, आसपास सफाई रखिएगा और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, और कमेंट करते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।